मैं नरेंद्र सिंह नेकेला, सह आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। आज हम बीएससी एजी पार्ट फर्स्ट ईयर के ह्यूमन वैल्यूज एवं नैतिक शिक्षा के कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने मानवीय मूल्य एवं नैतिक शिक्षा की भूमिका वर्तमान परिवेश में इसका महत्व क्या है इसके बारे में बताया। आज हम इसकी आवश्यकता के बारे में आपस में विस्तृत चर्चा करेंगे। नैतिक मूल्यों की आवश्यकता। प्राचीन भारतीय विद्वान मानते थे कि समुचित नैतिक भावना और चरित्र के अभाव में केवल बौद्धिक उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं है। उनकी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज थी सदाचार, अर्थात आचार ही उनके लिए परम धर्म था। इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा था, आचार्य परमो धर्मः। मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कम ज्ञानवान हो पर सदाचारी हो तो वह उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है जो विद्वान तो है पर दुराचारी है। वस्तुतः यदि शिक्षा छात्रों के भावी जीवन की समस्याओं के बुद्धिमत्तापूर्ण विश्लेषण व निर्णय करने का प्रशिक्षण नहीं दे पाती तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य का तिरस्कार कर रही है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में मानवीय मूल्यों को प्रमुखता 4 पुरुषार्थों के रूप में लिया गया है। ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सामाजिक संदर्भ की दृष्टि से धर्म अत्यंत व्यवहारिक एवं प्रमुख मूल्य है। धर्म अपने आप में असंख्य गुणों का समुच्चय है। इन्हें निम्नलिखित रूप में प्रतिपादित किया गया है। धृति, क्षमा, दम्भोत्स्थेयम, शोचनम निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, शुचिता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। महाभारत के शांति पर्व में इसी को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, सनातन धर्म वही है कि आदमी सत्य बोले, दान दे, तप करे, शुचिता का पालन करे, संतोष रखे आदि। महाभारत में ही अन्यत्र कहा गया है कि समस्त प्राणियों के साथ मन, कर्म और वाणी, इन तीनों से द्रोह न रखना, अनुग्रह भाव रखना और सबको कुछ न कुछ देने का भाव रखना, यही सज्जन का स्वभाव है और यही सद्व्यवहार है। इसी अनुरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय व बुरा ना बोलना, बुरा ना सुनना, बुरा ना देखने को परम मानवीय मूल्य मानते थे। वे वैष्णव जन व वैष्णव गीत में आस्था रखते थे एवं अपनी प्रार्थनाओं में सदैव इसका गायन किया करते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग द्वारा नैतिक मूल्यों का संपोषण किया गया। जैन धर्म द्वारा अहिंसा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, जिए और जीने दो, शांति, बंधुत्व, सदाचार, शाकाहार इत्यादि को प्रमुख मूल्य माना गया। ईसाई धर्म ने भी सत्य, अहिंसा, भाईचारा, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना, परहित इत्यादि मानवीय मूल्यों का अवलंबन करके सामाजिक शांति की स्थापना की परिकल्पना पेश की। इस्लाम धर्म द्वारा समानता और भाईचारे का संदेश दिया गया।
विश्व के प्रत्येक धर्म में सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों का मानवीय दृष्टि का आधार माना है। वस्तुतः शिक्षा के केंद्र में नैतिक एवं सामाजिक नागरिक बोध मूल्यों का विकास होना चाहिए था, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, अब तक हम पिंजरे की सजावट में लगे रहे, परंतु भीतर का पक्षी भूखा ही रहा। यह बात इतने वर्ष बाद आज भी सत्य है। जाकिर हुसैन का भी यह मत था, हमें प्राविधिक के लिए नैतिकता का बलिदान नहीं देना चाहिए, अपितु प्राविधिक को इस भाव तथा पर्यावरण